हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम एयर कंडीशनर फ्रिज के रिपेयरिंग में कौन कौन से टूल का प्रयोग होता है ये हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस टूल का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये आता है क्लैंप मीटर। किसी चीज को चेक करने के लिए क्लैंप मीटर का यूज करते हैं। तो क्लैंप मीटर से हम एम्पियर, करंट, वोल्टेज वगैरह वगैरह हम ये सब चेक करते हैं। चलो, ये हमारा क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर का यूज हम एम्पियर, वोल्टेज, कंटिन्यूटी, ओम्स वगैरह चेक करने के लिए यूज करते हैं। किसी चीज की कंटिन्यूटी चेक करने, कंप्रेसर की या तार की, तो इससे हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मल्टीमीटर, प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज जिसको बोलते हैं। इसमें होता है कि एक कंपाउंड गेज होता है, एक प्रेशर गेज होता है। इससे हम वैक्यूम करके और प्रेशर दोनों चीजें काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है, जिसमें कॉमन हो रनिंग कैपेसिटर कम उसका फैन मोटर का होता है। दोनों चीजें साथ साथ होती है। इसको हम इसमें कॉमन और पंखे की दोनों कनेक्शन होता है। इसको हम एयर कंडीशनर के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है ये हमारा प्रेशर गेज है, सिंगल है ये। इसके हम सिंगल यूज भी करते हैं। कई बार देकर डायरेक्ट एसी या फ्रिज के अंदर उससे डायरेक्ट हम प्रेशर दे सकते हैं, इससे प्रेशर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ये स्वेजिंग टूल, मल्टीपर्पज है। इसमें सारे स्वेजिंग टूल्स होता है। क्वार्टर से 3/8 से लेकर 300 से लेकर के और 5/8 तक का ये स्वेजिंग टूल होता है। ये मल्टीपर्पज स्वेजिंग टूल है। इसके बाद आता है हमारा ये कैप्लन टेप होता है, जिसको नट बोल्ट वगैरह, जैसे एसी के अंदर हमारा फ्लेयर नट वगैरह को टाइट करना होता है, तो उसके ऊपर हम ये लगाते हैं, कैप्लन टेप लगाते हैं। इसके बाद हमारा आता है चार्जिंग लाइन, जिससे गैस चार्ज होगा ना, प्रेशर देने के काम आता है। किसी भी एसी या फ्रिज को गैस चार्ज करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये हमारे साथ पिन वाल होता है, ये पिन वाल होता है, इसमें पिन लगी रहती है। ये इस पिन से हम चार्जिंग गैस के, एसी के और फ्रिज के चार्जिंग लाइन पर लगाते हैं, जिससे गैस को हम चार्ज करते हैं। ये हमारा होता है ब्लो लैंप, एलपीजी का सिलेंडर है। इससे हम टाके लगाने के लिए यूज करते हैं। इसके ऊपर टॉर्च लगा रहता है, इसको टॉर्च के ऊपर हम लगा देते हैं ऐसे। ये हमारा टॉर्च ऐसे लगा करके ये चालू हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है ये फ्लक्स, और ये रॉड होती है, वेल्डिंग करने के लिए होता है। जैसे टाका होगा लगाना किसी भी चीज का, कॉपर टू कॉपर, लोहा टू लोहा, इससे हम टाका लगाते हैं। लगाने के लिए ये फ्लक्स का यूज करते हैं। ये हमारा होता है गैस डालने के लिए हाइड्रोकार्बन, फ्रिज के लिए यूज होता है। ये हाइड्रोकार्बन, ये फ्रिज के लिए, डीप फ्रीजर के लिए, किसी भी चीज के लिए ये यूज करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन के लिए। इसके बाद हमारा आता है ये टेप। टेप इंसुलेशन का काम आता है। जैसे एसी के अंदर पाइपिंग करते हैं, उसको इंसुलेशन कर कवर करने के लिए ये हमारा टेप होता है। इसे हम टेप को कवर करते हैं। ये हमारा होता है, पहले भी हमने बता चुका है, ये हमारा टेस्टिंग लीड है। कंप्रेसर को चेक करने के लिए टेस्टिंग लीड होता है। ये हमारा तार है, अलग अलग कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग की तार है। इसमें एक बेल स्विच लगा है, जिससे स्टार्ट दे करके हम कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट रिले, किसी भी फ्रिज की कंप्रेसर का या एसी की। इसके बाद हमारा आता है एडजस्टेबल स्क्रू रिंच बोलते हैं जिसको। ये हमारा एसी के अंदर नट बोल्ट टाइट करने के वाल से नट बोल्ट होते हैं, उससे हम इसको टाइट करते हैं, चढ़ाते हैं, इसको कसते हैं। जहाँ छोटी लाइन होती है वहां पर रिंच होता है। यह जो हमारा रिंच होता है, ओपन पन्ना जिसको बोलते हैं, इससे हम यूज करते हैं। जैसे छोटी जगहों पे इससे हम छोटे क्वार्टर के नट वगैरह को टाइट करते हैं इसके बाद हमारा आता है ये नोज प्लस। नोज प्लस जैसी छोटी चीजें हमें टाइट करना, छिलना हो, तार को छिलना या कसना हो, नट बोल्ट टाइट करना, तार को साफ करना हो, तो इससे हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्लास। प्लास से तार को कटिंग करना, जोड़ना वोड़ना, ये सब काम करते हैं इससे। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल से होता है कि इससे हम फ्लेयर भी बनाते हैं, जिससे नट वाल के अंदर, एसी के अंदर वाल जब टाइट करते हैं, तो उसके जो नट होता है क्वार्टर की या हाफ की, उसको सबसे बड़ा टाइट करने के लिए फ्लेयर बनाते हैं। जो फ्लेयर हम इससे कई तरह के बनते हैं कि 5/8 का, क्वार्टर का, 3/8 का, 5/16 का, ये सारी चीजें इससे फ्लेयर बनाए जाते हैं। इससे हम फ्लेयर बनाते हैं और स्विच
कर सकते हैं इसके साथ। ये और लेवल मीटर है, एसी के इंस्टॉलेशन में यूज होता है हमारा। इसमें इंडोर को या आउटडोर को इंस्टॉलेशन के करते समय इसको लेवल को देखते हैं कि हमारा एसी सीधा है या टेढ़ा है, सामने यूज होता है हमारा। इसके बाद हमारा आता है ये 4 नंबर और 5 नंबर का एलन की होता है, जो आउटडोर का जो वाल होते हैं उसको खोलने और कसने का काम होता है। ये 4 नंबर का और ये 5 नंबर का हमारा ये एलन की होता है। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है, आउटडोर इंडोर को खोलने के लिए, चेक वगैरह को खोलने के लिए हमारा ये चीज होता है। ये हमारा छोटा लट्टू प्रेशर जिसको बोलते हैं, ये हमारा छोटी सी जगह में जहाँ प्रेशर हमारा बड़ा नहीं जाता वहां पे ये छोटा लट्टू प्रेशर हमारा खोलने का काम आता है। ये हमारा आता है कि पंचिंग टूल होता है, जिसे गैस भरने के बाद डालने के बाद हम लाइन को पंच करके उसको टाका रखते हैं। तो इसके पहले हम इसको पंच लगाते हैं पाइप के ऊपर ऐसे, जैसे हमारे क्वार्टर के लाइन है, चार्जिंग लाइन में क्वार्टर का ही हमेशा यूज होता है। इसको हम इसको दबा करके ऐसे इसको पंच कर देते हैं और आगे से हम इसको टाका यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से ये पंचिंग टूल हमारा काम करता है। उसके बाद हमारा रहता है ये हमारा कंघी जिसको बोलते हैं आपने अपनी भाषा में, जिसको सिंचों को एसी के सिंचे जो होती है कूलिंग कॉइल के या कंडेंसर की, इससे हम इसको टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इससे इसको साफ करते हैं, सीधा कर देते हैं इसको, जैसे सीधा हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है ये डेड नट बना रखे हमने एसी के आउटडोर में प्रेशर या इंडोर के अंदर प्रेशर देने के लिए, लीक चेक करने के लिए। ये हमारा प्लेयर बना हुआ है, इसमें नट लगा रखा है, जिससे हम हाफ के पाइप को बंद कर देंगे और प्रेशर लीक चेक करते हैं, इससे हम इसको बंद कर सकते हैं। ये हमारा 13 नंबर का ड्रिल मशीन है, जैसे आउटडोर स्टैंड को ठोकने के लिए हमारा 13 नंबर का ड्रिल को यूज करते हैं, एसी के आउटडोर को ठोकने के लिए। इसके बाद हमारा आता है ये 10 नंबर का, 10 नंबर का है ये। इससे हमको बड़ी प्रेशर दीवार के अंदर होल मारना हो, लंबी है, उसके साथ हम इसको ड्रिल को चलाते हैं। इसके बाद हमारा आता है ये इंची टेप, जिसे मेजरमेंट करने के लिए होता है, किसी भी चीज को लगाने के लिए उसको मेजरमेंट करते हैं, तो इससे हम इसको मेजरमेंट करते हैं इंची टेप। उसके बाद हमारे पास ट्यूब कटर, जिससे पाइप को छोटा वाला साइज का यहाँ बनाना पड़ता है, काटना पड़ता है। इससे हम इसको पाइप को लगा करके ऐसे लगा करके इसको और टाइट करेंगे और धीरे धीरे इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाएंगे, जिससे हमारा पाइप कट जाएगा। किसी भी साइज का पाइप हो हमारा ये कट जाएगा इससे। तो इससे हम यूज करते हैं इसका। ये हमारा स्प्रिंग बेंडर है, पाइप को जैसे बड़ा पाइप है उसको डायरेक्टली हाथ से फोल्ड नहीं करेंगे, हाथ से फोल्ड करेंगे तो वो मुड़ जाएगा। लेकिन इस पाइप के बेंडर से हर तरह के साइज का होता है, हाफ का होता है, 5/8 का होता है, क्वार्टर के भी आते हैं, 3/8 के आते हैं, तो वो अलग अलग साइज के होते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये हाफ का है, इससे हम आपको दिखा दें। तो इससे पाइप को हम पाइप में ऐसे लगा करके ऐसे, और फिर हम इसको आहिस्ता 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 फोल्ड करेंगे इसको ऐसा। पाइप हार्ड है ये, ऐसे ऐसे इसको मतलब नहीं ये हमारा हाफ का स्प्रिंग बेंडर है, हाफ के साइड को हम इसको लगा करके आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्ड करेंगे, जैसे साइड को हमें चेक करना है वैसे हम इसको चेक कर देते हैं। ये आके चेक किया और आराम से इसको घुमा करके हम निकाल देंगे। निकल जाते हैं, इस तरह से हम पाइप स्प्रिंग बेंडर का यूज करते हैं। ये हमारा वाल है, गेट वाल है, ये इसकी कैन भी हम यूज करते हैं लीक चेक करने में, इंडोर को या आउटडोर को किसी भी क्वार्टर की लाइन पे लगा करके इसको प्रेशर दे करके हम इसको बंद कर देंगे, तो ये बंद भी हो जाता है। ये एक तरह का ये वाल का काम करता है। तो इसको हम प्रेशर देने के गैस चार्ज करने में किसी भी चार्ज लाइन पे लगा करके हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा हेक्सावेटर है, हेक्सावेटर, इससे हम यूज करते हैं पाइप को काटना होता है, इंसुलेशन को काटना होना, किसी भी काम पे कटिंग के लिए इसको हम हेक्सावेटर को यूज करते हैं। ये हमारा फ्रिज की रीलर है, ये फ्रिज का रीलर है, ये हमारे कंप्रेसर को चलाने का काम आता है, ये हमारा टाई बेल्ट है, इससे पाइप को, तार को, किसी भी इंसुलेशन किसी को इसको टाइट करने के लिए, हमारे बांधने के लिए ये हमारा टाई बेल्ट का हम
यूज करते हैं। ये हमारा छेनी और हथौड़ा है। एसी को इंस्टॉलेशन के लिए हम पाइप को बाहर निकालने के लिए हाफ क्वार्टर के पाइप को यूज करते हैं। होल को मारने के लिए, होल को चौड़ा करने के लिए, सीधा करने के लिए ये हमारा छेनी और हथौड़ी का काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है, ये हमारा ड्रिल मशीन, जिसे इंडोर आउटडोर के यूज करने के लिए, ठोकने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए हमारा ड्रिल मशीन होता है। इससे हम होल करके आउटडोर के इंडोर के पत्ती को इसको लगाते, इंस्टॉल करते हैं इसको। उसके बाद हमारा आता है ये हमारा लीक चेक करने के लिए लिक्विड है। इससे माइंड में कोई सा भी लीक चेक करना, प्रेशर भरने के बाद या लीक चेक करना किसी इंडोर आउटडोर का जोड़ को या नट, हम इसे लीक चेक करते हैं। ऐसे लगा करके इससे लिक्विड होता है, इससे माइनस लीक भी पता लग जाते हैं कि हमारा लीक है या नहीं है। ये होता है, ये हमारा वैक्यूम पंप है। प्रेशर भरने के पहले, बाद में जब हम गैस को डालते हैं उससे पहले हम मशीन को पूरी तरह से सिस्टम को वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने के लिए हम इसमें ये चारी लाइन जो होता है इसके साथ लगा करके डबल स्टेज का हमारा वैक्यूम पंप है। ठीक है, इससे हम वैक्यूम करते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट वैक्यूम करने के बाद हमारा मशीन 29 के आसपास माइनस वैक्यूम में चला जाता है। उसके बाद हम इसको बंद करके वाल्व को, उसके बाद हम इसमें गैस चार्ज फिलिंग करते हैं आवश्यकता अनुसार। ये हमारा कैन है, ये एलपीजी है ना, और ये हमारा R600 गैस है जो फ्रिज के अंदर यूज होता है। इसको आज से न्यू मॉडल के जितने भी फ्रिज आते हैं, इन्वर्टर हो नॉन इन्वर्टर हो, आज जितने भी फ्रिज आते हैं लगभग नियर अबाउट 99% ये हमारे R600 के अंदर ही आ रहे हैं। तो हम ये R600 गैस यूज करते हैं। तो ये सब है हमारा टूल। बहुत सारे टूल हमने अभी यूज नहीं किया है, उसके रखा है जगह करने के कारण। तो जैसे होगा फिर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे और कौन कौन से टूल यूज होता है। ये हमारा तीनों सिलेंडर है अलग, है ना। ये हमारा 3 सिलेंडर है, अलग अलग गैस के हैं सारे। ये 22 का है, ये 410 का है, और ये हमारा 32 नंबर का है। जो मतलब जितने एसी आते हैं लगभग इन्वर्टर हो नॉन इन्वर्टर हो, आजकल 32 नंबर के आते हैं सारे गैसें। तो हमने सारे सिलेंडरों को अलग अलग रखा है, इससे आसानी होती है पहचानने में कि कौन सा गैस किस सिलेंडर के अंदर है। दोस्तों ये हमारा वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। इसमें बहुत सारी वीडियो है, जो बहुत सारी चीज है जो हम यूज करने का जगह से करने के कारण, लेकिन आगे हम वीडियो बनाएंगे वो हम यूज बताएंगे तो कौन कौन से टूल कहाँ है। ठीक है, तो बहुत सारे अभी टूल्स हैं जो हमने इसमें रखा नहीं है। थैंक यू।